दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट योजना ऑफ इंडिया। दोस्तों आज बात करेंगे वृद्धा पेंशन योजना का। जी हाँ, बिहार में वृद्धा पेंशन योजना का सच क्या है। क्या बिहार में वृद्धा पेंशन योजना 3,000 रुपया मिलने वाला है? क्या बिहार में 3,000 रुपया सभी पेंशनरों को मिलेगा? क्या वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन तीनों को मिलेगा, या सिर्फ वृद्धा पेंशन मिले वालों को मिलेगा, यानी कि जिनका 60 वर्ष हो गया है सिर्फ उन्हीं को मिलेगा 3,000 रुपया। आइए जानते हैं विस्तार से, और कहाँ किसको किस राज्य में सबसे ज़्यादा पेंशन मिलता है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, देश के लगभग हर राज्य में अब पेंशनरों की जो मांग है वो बढ़ रही है और राशियाँ जो है उसमें राशि में वृद्धि हो रही है। सबसे ज़्यादा सबसे बेहतर अगर कहीं पेंशन मिलता है दोस्तों, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ सबसे अच्छा भी पेंशन मिलता है। तो आप जान लीजिए कि उसकी सूची जो है मैं आपको बता दे रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज़्यादा पेंशन है और किन किन लोगों को पेंशन अधिक मिलने की संभावना है। तो हरियाणा में जो है ना वो सबसे ज़्यादा 3250 रुपया पेंशन मिलता है। हरियाणा में 3250 रुपया पेंशन मिलता है। तो देखिए, अभी यूपी में पेंशन 1,000 रुपया था, अब यूपी में जनवरी से हो गया है 1,500 रुपया। बिहार में पेंशन 500 था तो वो बढ़ कर के हो गया है 1,100 रुपया, लेकिन बहुत कम है बिहार में जो पेंशन है। झारखंड में भी अभी कितना है, मात्र 1,000 है। तो झारखंड है, बिहार में मांग हो रहा है कि पेंशन जो है वो 3,000 रुपया होना चाहिए, कम से कम 100 रुपया प्रतिदिन। देखिए, दूध का दाम बढ़ गया, दवाई की दाम बढ़ गई है ना, उसके बाद रहने सहने खाने का सारा कुछ हो गया, सारा कुछ तो महंगा हो गया है। तो आखिर आपको 1,100 रुपये में गुजारा कैसे होगा? फिर तो जो बुजुर्ग हैं उनको तो दूसरे घर में फिर मांगना ही पड़ रहा है। हालांकि सरकार चाहती है कि वन नेशन वन पेंशन हो, यानी कि जो पूरे देश में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन योजना सभी एक होना चाहिए, यानी कि कम से कम भी तो पेंशन होना चाहिए 3,500 से 4,000 के बीच में। लेकिन अब देखिए वो संभव हो पाएगा तभी तो। लेकिन मांग हो रहा है कि बिहार में जो है ना पेंशन योजना जो है वो 300 रुपया प्रतिदिन होना चाहिए। क्या अगर बिहार में 300 रुपया प्रतिदिन हो जाता है तो बिहार के लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन खबर है, और होगा भी दोस्तों। लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसको लेकर के चर्चाएं चल रही है कि इसमें इस क्राइटेरिया में कौन कौन लोग आएंगे, इस पर आपको चर्चा करते हैं। देखिए, अंतिम बजट अभी पास नहीं हुआ है, मामला अभी सदन में उठा है, इसमें विधान परिषद में उठा है कि पेंशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ाया जाए, लेकिन अभी कैबिनेट की उस पर मुहर नहीं लगी है। तो किन लोगों को अगर बढ़ता है तो किन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा? क्या विधवा पेंशन, वृद्धा और विकलांग पेंशन में भी बढ़ेगा? तो ये कहा जा रहा है कि अभी अगर बढ़ता है बिहार में तो कुछ कंडीशन के साथ बढ़ेगा। जी हाँ, दूसरे राज्यों जैसा नहीं होगा बिहार में अगर बढ़ेगा भी तो कुछ कंडीशन के साथ, कुछ शर्तों के साथ बढ़ सकता है। यानी कि जिनका उम्र 60 साल हो गया है सिर्फ उन्हीं को बढ़ेगा, और विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन योजना में है तो आपको नहीं भी बढ़ सकता है। अभी ये, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, एक संभावना व्यक्त की जा रही है। पेंशन बढ़ने की आखिर मांग क्यों की जा रही है? आखिर 25 में ही पेंशन बढ़ा है तो 26 में पेंशन को बढ़ाने की मांग क्यों की जा रही है? देखिए, बिहार लगातार महंगाई बढ़ रही है, गैस का दाम देखिए कितना बढ़ा, कितनी किल्लतें हैं। 1,000 रुपया में कुछ भी नहीं होता। अगर 1,000 में गैस ही भरवा लिए 1,100 रुपया में तो फिर कुछ बचता ही नहीं है लोगों को। खाना लकड़ी पर बनाना नहीं है, सबको बनाना है गैस पर खाना। अगर 1,000 का गैस भरवा लिए तो फिर 10.5 रुपया लगता है, तो फिर मिलेगा क्या? खाएंगे क्या? दवाई कहाँ से आएगा? दूध कहाँ से आएगा? तो इन सारी बातों का ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में हो रहा है कि 1,100 रुपया से पेंशन से गुजारा नहीं होना है। अन्य राज्य की तुलना में की अगर जो किया जाए तो बिहार में जो है ना अन्य राज्य की तुलना में पेंशन जो है ना वो काफ़ी कम है। अब सवाल है कि कम है, लेकिन अभी भी पेंशन बहुत सारा रुका हुआ है। तो पेंशन पर मांग उठ रहा है कि पेंशन जो है वो कम से कम 3,000 रुपया किया जाए। या हो सकता है कि अब नई सरकार बनी है तो इस
अब जो कैबिनेट की बैठक में पास होगी तो हो सकता है ये पास हो जाए। अब देखिए रुका हुआ पेंशन कब मिलेगा, अभी तक देखिए मार्च का नहीं आया, अप्रैल का नहीं आया है पेंशन, तो पेंशन कब आएगा? तो देखिए अभी राशि का अलॉटमेंट अभी नहीं हुआ है बहुत कुछ जगह पर, और कुछ जगह पर क्या हो रहा है कि पेंशन जो है ना वहाँ पर जीवन प्रमाण पत्र लोग जमा ही नहीं किए हैं, जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा किए, KYC ये लोगों ने करवाया नहीं, आधार लिंक किया नहीं जिससे कि DBT चालू हो सके, तो इन सारे बातों को लेकर के भी पेंशन अभी रुका हुआ है। मोबाइल नंबर भी एक्टिवेट नहीं किए हैं। अब नया नियम भी आ रहा है कि पहले जन्म प्रमाण पत्र जो है यानी कि पहले डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से हो जाता था, अब नियम आ रहा है कि अब आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड में 45 वर्ष वाले भी 60 वर्ष कर रहे हैं और पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। यूपी में बड़े पैमाने पर इस तरह के लोग पकड़ाए हैं और अपने लोग ही कंप्लेन किए हैं। कहा जा रहा है कि नहीं, अब जन्म प्रमाण पत्र देना होगा या फिर सर्टिफिकेट देना होगा। तो आप सोचिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं ना जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र है ना जिनके पास किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट है, तो उनका क्या होगा? क्या उनका पेंशन बंद होगा या सरकार उनको राहत देगी? ये तो देखिए कैबिनेट के मुहर में ही लगेगा तभी पता चलेगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि बिहार में चर्चाएं चल रही है कि पेंशन जो है वो 3000 किया जाए और शेष जो बचा हुआ पेंशन है जो अभी तक नहीं मिला है वो पेंशन भी अब आपको बहुत जल्द मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो जमा कर दीजिए, क्योंकि आपने लाइफ सर्टिफिकेट जो नहीं जमा किया है इसके वजह से आपको लोगों का पेंशन जो है ना वो बाधित है। और चाहे आप वृद्धा पेंशन योजना लेने वाले हों या विकलांग पेंशन लेने वाले हों या फिर विधवा पेंशन लेने वाले हों, तीनों पेंशनर को मैं हिदायत देता हूं और ये मैं सलाह देता हूं कि लाइफ सर्टिफिकेट जो है ना वो हर वर्ष जमा करना होता है। KYC है जो हर वर्ष जमा करना होता है ना? तो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करिएगा तभी आपको लाभ इसका मिलेगा। अगर नहीं करिएगा तो फिर लाभ नहीं मिलेगा। जब तक जमा नहीं करिएगा तब तक आपको पेंशन जो है ना वो आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो लगा दीजिए। फिर मैं जो नए पेंशनर होने वाले हैं जिनका उम्र 60 वर्ष हो गया, मैं उनको यही कहूँगा कि आप कोई सर्टिफिकेट का जुगाड़ रखिए। अपना पुराने सर्टिफिकेट है उसको खोजिए, उस सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होगा, समझ गए? अब जो पेंशन का लाभ लेना चाहिएगा ना तो वही काम करेगा। आधार कार्ड है वो मान्य नहीं होगा। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब जन्म प्रमाण पत्र का मान्य नहीं है। वो ये बताता है कि आप यहाँ के निवासी हैं, आपका पिता का नाम ये है, बस यही सिर्फ बताता है। वो ये नहीं बताता है कि आपका उम्र क्या है, क्योंकि उम्र आधार कार्ड में उम्र सुविधा के हिसाब से लोग घटा लेते हैं और सुविधा के हिसाब से लोग बढ़ा लेते हैं। इसलिए सरकार जो है वो आधार कार्ड को अब मान्य नहीं करेगी। और जितने भी पेंशन धारक हैं, नया होने वाले हैं, वो कोई सर्टिफिकेट का जुगाड़ रखिएगा तभी जा कर के होगा। यानी सर्टिफिकेट जो है आपका उसको खोज के रखिएगा तभी आपको पेंशन का लाभ मिलेगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जितने भी भाई बहन हैं हमारे, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए हैं ना तो चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिए ताकि पेंशन से जुड़ा हुआ हर अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।